जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जो गुरु जी का आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के श्री चरणों में, वो ऐसा है कि गुरु जी जो भी आप मतलब लर्निंग्स देते हैं या जो भी मैसेज देते हैं, तो एक्चुअली आपके लिए होता है। मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो पहले मुझे लगता था कि शायद ये ऐसे ही होते हैं, ये मेरे लिए नहीं है। मैं कई सत्संग इग्नोर भी कर देती थी, बट प्लीज़ डोंट डू दैट। मेरे एक्सपीरियंस में यही है कि गुरुजी जो भी देते हैं ना, वो मेरे लिए ही होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सत्संग होते हैं, तो शुरू शुरू में तो मैं कितने सत्संग सुनेंगे, लाइक ऐसा होता था कि पूरे दिन सुनती थी। बट फिर लगता था कि बाकी काम कैसे होंगे। तो मैंने माइंड में बोला कि गुरुजी मैं मतलब 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा नहीं सुन पाऊँगी, क्योंकि बाकी काम करने होते हैं। और उस हिसाब से मैंने 3-4 सत्संग ही सुन पाते हैं डे टाइम में। तो मैंने सोचा कि जो भी गुरुजी मेरे से आएँगे, मतलब जो भी 3-4 मैं फर्स्ट पिक करूँगी, तो दोज़ आर फॉर मी, मतलब लाइक ऐसा मैंने सोचा। तो जो पहले के शुरू में आते हैं, जो स्टार्टिंग होती है, तो मैं यही गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी बस मतलब लाइक वही मेरे लिए है, मैं ये मानती हूँ। और गुरुजी आप मानिए संगत जी कि गुरुजी वही सत्संग सुनाते हैं जो एक्चुअली आता है आपके लिए। और कई बार ऐसा होता है कि सत्संग आया है और आप सुन नहीं पाए हो, बट अगर वो आपके लिए है तो डेफ़िनेटली वो रिपीट होता है और वो आता रहता है। वो तब तक आता रहता है जब तक आप सुन नहीं लेते। और कई बार तो ऐसे भी होता है कि उस सुनने के बाद भी बार-बार आता रहता है। तो वो जितनी बार आता है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें आपका कल्याण है, आपको वो सुनना ही सुनना है, आप सुनते जाइए। तो ऐसे बहुत सारे बार हुआ है मेरे साथ। कई बार मैंने इग्नोर किया जब किचन से रिलेटेड आते थे कि किचन में ऐसे मिसहैपनिंग होते-होते बच गई ये वो। मैंने 1-2 सुने फिर नहीं सुने, बट मेरे एक्चुअली किचन में मिसहैपनिंग होते-होते बची। मैं खिचड़ी बना रही थी एंड इंस्टेंट पॉट सडनली उसका व्हिसल जो है वो अम बस्ट बस्ट तो नहीं हुआ, बट वो ओपन हो गया। और उस केस में इलेक्ट्रिसिटी का था वो प्रेशर कुकर, तो से कनेक्टेड था। तो उस केस में वो लाइक इट इट केप्ट ऑन वर्किंग। और वो सारा उसका जो लिक्विड पार्ट था वो पूरे सॉकेट में आ रहा था, और मतलब डर लग रहा था कि कहीं करंट वरंट ना फ्लो कर जाए। तो एनीवेज़ मैंने जैसे ही गुरुजी बोला तो वो बैठ गया वो। और मतलब सब वो जो एकदम फाउंटेन की तरह जो निकल रहा था उसके व्हिसल वाले एरिया से, और वो सारा प्रेशर अपना बैठ गया। सारा लिक्विड निकल रहा था एकदम जैसे फाउंटेन चल गया हो, गरम-गरम स्टीम मतलब खिचड़ी के पानी का। तो ख़ैर भगवान गुरुजी महाराज ने वहाँ पर रक्षा करी। फिर कई बार ऐसे एक्सीडेंट से के कई बार गुरुजी ने सुनवाए, तो मैंने शुरू में इग्नोर किया, बट फिर मुझे लगा कि ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो आप मानिए संगत जी, वाक़ई में एक्सीडेंट्स की होते-होते मतलब आप चलती गाड़ी में कोई सडनली आपको ओवरटेक कर लेता है ना? तो आप मतलब मेरी गाड़ी का रेड लाइट पे खड़ी है, और वो साइड की लेन से जा रही है गाड़ी, और वो मेरे मिरर पर मार के चली गई है। सोचो, मतलब वो मेरा मिरर तोड़ दिया, या मतलब टक कर दिया। तो लाइक ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं कि जिसमें गुरुजी ने पहले ही आगाह किया और हो गया। कई बार ऐसा हुआ है कि गुरुजी बीमारी का सुनाते थे, तो मैंने कहा ये मेरे लिए नहीं है, बट मैं 3 दिन बाद एक्चुअली मुझे जो बीमारी सुनाई वही हो गया। फिर कई बार ऐसा सुना है कि लड़ाई हो गई है हस्बैंड अंकल के साथ, और वो मैंने कहा कि मतलब ठीक है, 1 बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, बट वो जितनी बार आता है ना संगत जी, प्लीज़ उसको करिए, क्योंकि वो बार-बार आपकी आँखों के सामने अगर आ रहा है ना, तो डेफ़िनेटली वो गुरुजी का मैसेज है। और उसको सुनिए। और ऐसा हुआ कि मेरे घर में भी एक्चुअली सेम सिचुएशन बन गई थी, और वो ठीक भी हो गई। मतलब जो सत्संग होता है ना, वो उसकी मिरर कॉपी होती है, मुझे ऐसा लगता है। वो लिटरली आपका मिरर होता है। तो वो आप वही सुनते हो जो आपके साथ होने वाला होता है। तो गुरुजी का शुक्राना है कि वो हमारे को पहले से ही आगाह कर देते हैं, हमारे को बताते हैं। और और बस आप अपनी टेलीपैथी स्ट्रांग रखिए, और गुरुजी महाराज से ही प्रार्थना कीजिए कि वो आपके साथ कनेक्शन अच्छे से इस्टेब्लिश करने में, स्ट्रांग करने में आपकी मदद करें, शक्ति दें, सामर्थ्य दें, सब्र दें, और कर पाने की लाइक लालसा और शक्ति दें, और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो गुरुजी महाराज अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखिएगा हम पर। हम मूढ़मति के प्राणी हैं, हमें ज़्यादा कुछ तो आता नहीं है, और जाने अनजाने में की हुई हमारी सभी भूलों को क्षमा कीजिएगा। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।